दोस्तों इस वीडियो में हम एमडीयू की ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की एसओपी के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। आसान भाषा में एक बार ने पूरा डिटेल में समझा रखा है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो इस वीडियो को आप भी शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में शीट से लेके यूएमसी, पीडीएफ सभी ज़रूरी चीज़ें जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी हैं वो बताई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों पूरी न्यूज़ है। अब हम आपको इस न्यूज़ की इन डिटेल में बता देते हैं। 16 जून से होंगी एमडीयू की ऑनलाइन परीक्षाएं। ये ऑनलाइन परीक्षाएं किन की होंगी वो बता देते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की 1 मई से होने वाली ऑनलाइन परीक्षाएं जो पोस्टपोन्ड कर दी गई थी, अब वो सारी की सारी 16 जून से ऑनलाइन ही ली जाएंगी। और इस दौरान जो मार्च में पेपर हुए थे डिफरेंट क्लासेस के, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उन स्टूडेंट्स को अब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का चांस मिलेगा। और पीजी सेमेस्टर 1 के उनके भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, जबकि उनके थ्योरी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स उनके सेकंड सेमेस्टर के साथ में कराए जाएंगे। अब गाइडलाइंस की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आता है कि क्या होगा एग्ज़ाम पैटर्न। तो थ्योरी के सभी पेपर निर्धारित योजना के अनुसार 3 घंटे के होंगे, और 3 घंटे में आपको कोई भी 5 प्रश्न करने होंगे, और कोई भी कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होगा, ये बात आती है। अब क्या ज़रूरी चीज़ें क्या चाहिए होती हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उन पर बात कर लेते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है उसके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिससे वो एग्ज़ाम दे सके। अब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर है हमारे पास, तो उसमें क्या 4 चीज़ें होनी चाहिए ज़रूरी, जिसकी वजह से आप स्मूथली एग्ज़ाम दे सकते हो। एक तो 3G स्पीड का पर्याप्त डाटा पैक। तो स्पीड का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी बनी रहे ये होना चाहिए, क्योंकि गूगल मीट और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा आपका डाटा भी नहीं लगेगा और स्पीड का भी कोई इशू नहीं आता है। अगर आपने जिसने पहले ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट पर लगा रखी हैं तो उन्हें पता भी होगा। नेक्स्ट बात आती है इंटरनेट कनेक्शन की। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन सूटेबल रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, और उसमें कनेक्टिविटी लूज़ नहीं होनी चाहिए। मेन बात यह है, स्पीड बेशक कम हो, कनेक्टिविटी लूज़ नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा समय के लिए लूज़ नहीं होनी चाहिए, थोड़े समय के लिए, जैसे कोई किसी की वीडियो आधा 1 मिनट नहीं दिखती तो वो चीज़ चल जाएगी, लेकिन कोई बिल्कुल ही 10-15 मिनट के लिए गायब ही रहता है और टीचर को इन्फॉर्म तक नहीं करता है, तो उस केस में उसका पेपर कैंसिल माना जा सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है वीडियो कैमरा। तो आपका वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए और वीडियो कैमरा से सही दिखना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बार बार टोकेंगे अगर आपका वीडियो कैमरा सही से वर्किंग नहीं होगा, जिसकी वजह से आप पर नेगेटिव इंप्रेशन भी जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन ऑन होना चाहिए, क्योंकि शुरू में एडमिट कार्ड और आपको एडमिट कार्ड अपना दिखाना होगा और अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा, और साथ में बीच एग्ज़ाम्स में भी आपको कन्वर्सेशन के लिए माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई जैसे क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो पासवर्ड पूछने के लिए भी माइक हमेशा ही ऑन रहेगा, ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर कोई भी वो ना हो, चीटिंग वगैरह। और ये चीज़ आपके टीचर जो ड्यूटी पर आते हैं वो आपके माइक बंद भी करा सकते हैं, तो अपने डेमो में कंफर्म कर लेना कि आपके टीचर माइक चालू रखते हैं या बंद करवाते हैं। नेक्स्ट बात आती है, किसी के पास स्कैनर नहीं है तो वो अपने फ़ोन से एडोब स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस इंस्टॉल करके इनका इस्तेमाल करना सीख ले। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है यही 2 ऐप से आपने पीडीएफ बनानी है, आप किसी भी पीडीएफ बनाने वाले ऐप से पीडीएफ बना सकते हैं। असल बात ये है कि आप लोग 36 पेज की एक कम से कम 4-5 पीडीएफ एक बार बना के देख लें, और उनका साइज़ होना चाहिए 22 MB से कम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। और उनका साइज़ कम, और उनका नाम गाइडलाइंस में जैसे नाम बता रखा है वैसे उनका नाम रखना है। और अब आती है शीट की बात। तो दोस्तों शीट, लाइन लगी हुई शीट होनी चाहिए। बहुत से साथियों के सवाल आ रहे हैं कि लाइन लगी हुई शीट होनी ही ज़रूरी है क्या। तो दोस्तों ये एमडीयू ने गाइडलाइन बनाई है और गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है। ऐसे तो आपका एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी नहीं है, आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और लाइनदार शीट में ही अपने आंसर देने चाहिए। और साइज़ A4 बता रखा है, वो साइज़ का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे
ऐप से अपनी वो बना रहे हो, पीडीएफ बना रहे हो, तो उसमें A4 साइज़ करने का ऑप्शन भी होता है, तो आप किसी भी पेज को A4 साइज़ में कर सकते हो। लेकिन बात क्या होती है, जो A4 साइज़ की लाइनदार शीट होती है उन्हें प्रिंट आउट करवा के चेक करने में आसानी रहती है, इसीलिए ये गाइडलाइन में A4 शीट है और लाइनदार हैं। जो लाइनदार नहीं होती, प्लेन शीट होती हैं, प्लेन शीट में टेढ़ा लिखा जाता है और उसे पढ़ने में और चेक करने में किसी को दिक्कत हो सकती है, तो उस वजह से ये लाइनदार शीट का रूल आया था। नेक्स्ट बात आती है, विद्यार्थी पेपर से 15 मिनट पहले वीडियो मीट ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक उनके पास भेजा जाएगा। तो आपके पास लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ डेमो भी आपको दिया जाएगा पेपर से 1 या 2 दिन पहले, और आपको 15 मिनट पहले जुड़ जाना है। आपकी मेल पर उसी दिन आपका वो आ जाएगा, वीडियो मीट का लिंक आ जाएगा, आपको 15 मिनट पहले ज़रूर जुड़ जाना है। वे अपना एडमिट कार्ड, तो शुरू के 15 मिनट में क्या होगा, आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना है और फ़ोटो आईडी प्रूफ कैमरे के सामने दिखाना है और अपना रोल नंबर आपको मुँह ज़बानी बताना है। उत्तर पुस्तिका का पहला पेज, तो आंसर शीट के पहले पेज पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो जो आंसर शीट जैसे बनी बनाई दुकान से लेते हैं तो उनमें ये 7-8 चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप सिर्फ लाइनदार शीट ले रहे हैं और उस पर लिखा नहीं हुआ, तो आप उस पर खुद पेन से ये चीज़ें लिख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें लिखनी है, पहले पेज पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर पहले अंकों में लिखना है, उसके बाद दूसरी बार शब्दों में लिखना है। तो पहले तो सीधा डिजिट्स में लिख देना है, उसके बाद इंग्लिश में लिख देना आप। और 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ आती है, अपनी क्लास लिखनी है, सेमेस्टर लिखना है, पेपर का नाम लिखना है, पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड का ध्यान रखना, जब आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो आपको पेपर कोड उसमें से नोट कर देना है। और अगली बात आती है, उत्तर पुस्तिका में लिखे गए कुल पेजों की संख्या और परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि भी आप पहले से लिख के रख सकते हो। जो मेन चीज़ें जो हम लोग भूल जाते हैं वो है, पढ़े आपके ने कितनी आंसर शीट भरी हैं, तो ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है ताकि उतनी आंसर शीट आपकी ज़रूर चेक हो। अगर आपने 20 आंसर शीट भरी हैं तो आपने 20 उसमें लिख देना है। हम लोग पेपर के टाइम 3 घंटे का पेपर करने के बाद ये चीज़ हमेशा तकरीबन ज़्यादातर भूल जाते हैं और हमें जैसे दोबारा पीडीएफ भी बनानी पड़ जाती है, क्योंकि हमें पीडीएफ के बीच में ध्यान आता है, अरे पहले पेज पे तो हमने कितनी शीटें भरी हैं वो लिखी ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा जो बची हुई आंसर शीट है उनके सब में ऊपर या बीच में, ऊपर नीचे या बीच में कहीं पर भी आपको 4 चीज़ें लिखनी है। आपको अपना रोल नंबर लिखना है पहला, दूसरा आपको पेज नंबर लिखना है, तीसरा डेट लिखनी है और चौथा आपको साइन करने हैं। ये 4 चीज़ें आपको पहले पेज के अलावा हर पेज पर लिखनी है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो विद्यार्थी स्क्रीन पर नज़र नहीं आएंगे उनका पेपर रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 मिनट के लिए गायब होते हो एक आधी बार तो आपका पेपर रद्द कर दिया जाए। आपका पेपर तब रद्द कर दिया जाएगा कि आप गायब हो जाते हो 5-7 मिनट के लिए और आप लोग टीचर को इन्फॉर्म भी नहीं करते हो कॉल करके, जो ड्यूटी पर है, कि मैं इस वजह से गायब हूँ या मेरा इंटरनेट इशू हो गया है, मेरा वाईफाई का कनेक्शन लॉस्ट आ रहा है, और कोई भी इशू अपना बताते नहीं हो और 5-7 मिनट के लिए ऐसे गायब हो जाते हो, तो उस केस में आपका सिनेरियो बन सकता है, आपका पेपर रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी कैमरे की निगरानी में कोई अनुचित कार्य करते हुआ पकड़ा गया तो उसका भी पेपर रद्द किया जाएगा। तो ये अनुचित कार्य क्या हो सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अनुचित कार्य में सबसे बड़ी बात आती है कि आपके जो वीडियो कैमरा का व्यू होगा, वीडियो कैमरा के व्यू में कोई भी आपके अलावा दूसरा पर्सन वीडियो कैमरा के व्यू में नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई भी दूसरा पर्सन वीडियो कैमरा के व्यू में दिखता है तो उसका आपका पेपर रद्द कर दिया जाएगा, आपकी यूएमसी बना दी जाएगी। और इसके अलावा क्या होता है, बुक्स वगैरह में से चीटिंग करने का, तो उस केस में फिर भी वार्निंग देके और छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो अगर कैमरा व्यू में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो उस केस में यूएमसी बनाई जाती है। आइए आगे चलते हैं। परीक्षा के दौरान किसी विद्यार्थियों को 5 बार से ज़्यादा वार्निंग मिलती है तो उसका यूएमसी बन जाएगा। वार्निंग क्या होगी दोस्तों, वार्निंग आपको एक भी वार्निंग नहीं मिलेगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना वीडियो कैमरा ऐसे सेटअप रखना है कि आपकी आँख से लेकर, आपके मतलब बालों से लेकर आपकी आंसर शीट तक इतना चीज़ दिखाई दे, आराम से दिखाई दे।
और ये चीज़ आराम से दिखाई देती है तो आपको पूरे पेपर के दौरान कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपना वीडियो और माइक ऑन करके आराम से पेपर देना है। बस आपकी बालों से लेकर आपकी आंसर शीट तक दिखे, ये ऐसा सेट कर देना है, इजीली सेट हो जाता है, कोई मतलब बड़ा इशू नहीं आता है। लेकिन जो लोग चेंज करते रहते हैं और अपना ज़्यादा शाणे बनते हैं तो उनको बार बार वार्निंग दी जाती है और वो लोग नोटिस में भी आ जाते हैं, तो टीचर का स्पेशल ध्यान रहता है उन पे। लेकिन जिसका कैमरा वगैरह सही सेट है, आंसर शीट भी दिख रही है और अपना बंदा भी दिख रहा है जो पेपर कर रहा है, तो उसको कोई पेपर में कोई ज़्यादा इशू नहीं आते हैं। पेपर हल करने के बाद, तो दोस्तों पेपर सोल्व करने के बाद आपको पता है आपको पीडीएफ बनानी है, तो आपको किसी भी ऐप से अपनी आंसर शीट को अच्छे से स्कैन कर लेना है। स्कैन इज़ लाइक नोट कि कंप्यूटर से ही स्कैन करना है, आप उसको फ़ोटो खींचकर अपना स्कैन कर सकते हैं। सभी पेजों की आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है, यूँ नहीं कि आपने 10 पेजों की अलग पीडीएफ बना दी और 10 की अलग, ऐसे नहीं है। जितने भी आपने भरे हैं पेज उनकी सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है। और अगर सिंगल साइड की शीट है तो 36 शीट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। आगे पीछे वाले लाइनदार पेज हैं तो 18 यूज़ करने हैं। फाइल पढ़ने लायक होनी चाहिए वरना रद्द की जा सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ में आप लोग ध्यान कर सकते हो कि जब आप लोग पीडीएफ बनाओ तो आप रूम में लाइट को अच्छे से मैनेज कर लेना, एक आधी लाइट फालतू लगा लेना, जिससे आपकी पीडीएफ अच्छी फ़ोटो खींची जाए, अच्छी पीडीएफ स्कैन होए और अच्छी पढ़ने वाली पीडीएफ बने, ताकि उसका प्रिंट आउट निकाल के जब किसी को पेपर चेक करना हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। और मेन बात क्या आती है, फाइल का साइज़ 22 MB से ज़्यादा का ना हो। तो इसका अपना 4-5 पीडीएफ, जिस भी ऐप से आपने पीडीएफ बनानी है वो 4-5 बार पीडीएफ बनाकर 36-36 पेज की देख लेना, क्योंकि 36 से ज़्यादा पेज तो आपने आंसर शीट के यूज़ करने ही नहीं है। जिसके 20 होते हैं, 25 होते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 36 मैक्सिमम है। और फाइल का नाम क्या रखना है, तो दोस्तों जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो शुरू में रखनी है। जैसे आज डेट है 06/06/2021, तो ये हो गया। उसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है, जैसे 2178-632 रोल नंबर है तो 06/06/2021 2178-632। और ई, अगर इवनिंग में पेपर है तो ई लगा देना है, मॉर्निंग में शिफ्ट का पेपर है तो एम लगा देना है। ये ऐसे आपके पीडीएफ का नाम रखा जाएगा और इस पीडीएफ को आपने सेव करके एग्ज़ाम के ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर, एग्ज़ाम टाइम आपका 3 घंटे है, 3 घंटे ख़त्म होते ही आपको रोक दिया जाएगा कि आप लोग पीडीएफ बनानी शुरू कर दो। और पीडीएफ आपको अगले 1 घंटे में पीडीएफ बनाकर भेज देनी है। पीडीएफ बनाने में करीब आपका आधे घंटे के करीब लग सकता है, क्योंकि अगर आप 36 शीट भरते हो तो वो पेज की फ़ोटोज़ खींचनी होगी और वो थोड़ा क्रॉप वगैरह भी करना होता है किसी भी ऐप में, तो आधे घंटे के करीब लग सकता है। तो उसके बाद आपको ईमेल आईडी पर भेज देनी है। जिस ईमेल आईडी से आपको क्वेश्चन पेपर मिला है आपको उसी ईमेल आईडी पर भेज देनी है। और भेजने के बाद आपको वीडियो अपने टीचर से, जो ड्यूटी पे टीचर हैं, उनसे पूछ लेना है कि सर या मैम मेरी पीडीएफ आपके पास आ चुकी है। और अगर वो कह दें हाँ आ चुकी है तो आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देख लें वो पीडीएफ सही है या नहीं है, मतलब गलत करप्टेड ना आ गई हो, तो वो एक बार चेक कर लेंगे। और अगर उनके पास टाइम नहीं होगा तो वो मना कर देंगे, ऐसा मतलब कोई इशू नहीं है, क्योंकि बिजी भी होते हैं तो मना भी कर सकते हैं। तो ये एक मोरल सी चीज़ होगी हमारा पूछना। और आप अपनी ईमेल जो भेजी है वो खुद जाकर सेंट ईमेल वाले में जाकर चेक कर सकते हो कि आपकी भेजी हुई ईमेल पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है। और उसको खोल के, टैप करके खोल के देख सकते हो कि वो खुल रही है, सारे पेज विजिबल हैं, कोई कटा फटा पेज नहीं है, कोई पेज मिसिंग नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को शेयर कर देना, इसमें सारी गाइडलाइंस बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बता रखी है।